हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं अपना पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। हम पहले पॉलिनोमियल के बेसिक्स पढ़ चुके हैं। हम लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है, इसको लिख लेते हैं 6x² - 3 - 7x। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर के क्रम में पॉलिनोमियल आनी चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6x²। अब यहां पे x की पावर 0 है, यहां पे x की पावर 1 है, तो पहले कौन आएगा? x की पावर 1 वाला, -7x - 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आप साइड में लिख लीजिए। तो 6 3 जा कितना होगा? 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 18 के क्या फैक्टर्स करें? 18 के फैक्टर हो सकते हैं 9 और 2। 9 2 जा 18 होगा और 9 - 2 7 होगा। ठीक है, रख दीजिए 7 की जगह पे 6x² माइनस x, माइनस और x अपनी जगह पे रहा, 7 की जगह पे लिख दीजिए 9 - 2, यहां पे -3 लिख दीजिए। ठीक है, 6x² माइनस x का मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा -9x माइनस x और -2, ये हो जाएगा +2x -3। ठीक है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालिए। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 और x, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2x - 3। इन दोनों में से +1 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 2x - 3। अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आपके पास दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो क्या होगा? 2x - 3 इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या होगा? 3, x इक्वल टू 3/2। सिमिलरली यहां पे करिए, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। आपके पास ये दोनों जीरोस आ गए। आपको बताया गया था जितना x की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही जीरोस हमको मिल पाते हैं। अब आपको आगे क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। आपको पता है कि हमारे पास दो रिलेशन है। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। तो LHS को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अल्फा की जगह रख दीजिए 3/2 प्लस बीटा की जगह रख दीजिए माइनस का 1/3। 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम ले लीजिए 6, ये हो जाएगा 9 - 2 दैट इज 7/6। ठीक है, अब RHS को सॉल्व कर लीजिए। RHS कहता है माइनस का b/a। अब a b c कहां से आता है? इक्वेशन से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आपको पता है यहां से हम abc लिख सकते हैं। a कितना होगा? x² का कोफिशिएंट जो है 6, b क्या होगा? x का कोफिशिएंट जो है -7 और c क्या है? -3। ठीक है, यहां रख दीजिए, माइनस फॉर्मूले का है, b की वैल्यू कितनी है? -7, a की वैल्यू कितनी है? 6, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास आ गया 7/6। आप देख पा रहे होंगे LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS। हमने ये पहला रिलेशन वेरीफाई कर लिया। आइए देखते हैं सेकेंड रिलेशन। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के बराबर। ठीक है, LHS को सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस का 1/2। ठीक है, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS है c/a, c की वैल्यू कितनी है? -3, a है हमारा 6, ये कट गया, तो हमारे यहां से RHS कितना है? माइनस का 1/2। LHS इक्वल टू RHS आ गया यहां से, तो हमने सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया बहुत इजीली। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ जीरोस फाइंड करने हैं। वेरीफाई तो आप कर ही लेंगे,
ठीक है, तो जीरोस फाइंड करने हैं तो क्या करें, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए सबसे पहले, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और साइड में लिख लीजिए 4√3 इंटू √3। ठीक है, अब बच्चा क्या है, इसको देखता है रूट्स को और वो डर जाता है। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए रूट किसी के ऊपर भी लगा है तो वो उस नंबर की आधी पावर है। ठीक है, और आधी पावर यहां पे भी है, तो आधी पावर और आधी पावर जुड़ जाएगी तो कितनी पावर बन जाएगी, एक पावर बन जाएगी। ठीक है, आप एक बार अच्छे से समझ भी लीजिए, 3 पावर 1/2 है इंटू 3 पावर 1/2 है। अगर आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा बचपन में तो क्या होता है, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 1 बन गया। ठीक है, और इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में था, तो बेसिकली कितना हो गया इसका मतलब कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। अब आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे 8 आए। ठीक है, तो 6 और 2 ले लीजिए, 6 इंटू 2 12 और 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, तो रख दीजिए यहाँ √3x² माइनस और x रहने दीजिए, 8 की जगह लिख दीजिए 6 प्लस 2 प्लस 4√3 इक्वल टू 0। √3x² माइनस x का मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। अब फिर से प्रॉब्लम आती है लोगों को कि कॉमन कैसे लें। ठीक है, यहां से x तो कॉमन दिख रहा है, x तो कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन लें, तो √3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहां क्या बचेगा, x माइनस, कॉमन का मतलब बेसिकली होता है डिवाइड देना। ठीक है, जितनी भी चीज से कॉमन लिया है आप इसमें डिवाइड दे रहे हैं, तो x तो हट गया, आप 6 में √3 से डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, उतने नंबर से आप डिवाइड दे रहे हैं। अब यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, माइनस का 2 दिख रहा है, क्या बचेगा, x माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या बचेगा 2√3 इक्वल टू 0। अब आप 6/√3 सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 6/√3 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 अपॉन √3। अभी आपको समझाया था ये 3 की पूरी पावर है और ये 3 की आधी पावर है। रूट का मतलब होता है जिस पे भी रूट लग जाता है वो उसकी आधी पावर होती है, तो ये 3 की आधी पावर, ये 3 की पूरी पावर, तो ऊपर कितनी बचेगी, 3 की आधी पावर बचेगी, मतलब √3 बचेगा। तो क्या मतलब आया यहां से निकल के, 6/√3 का 2√3 आ गया, यहां रख दीजिए √3x x माइनस 2√3 माइनस 2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब हमेशा एक बात और याद रखिएगा कि ये दोनों सेम आते हैं, इसको एक बार लिख दीजिए x माइनस 2√3, और जो बचा हुआ है उसको एक बार लिख दीजिए √3x और माइनस 2, तो हो जाएगा √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग 0 करिए, x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√3, यहां से √3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/√3 आ गया। तो आपने यहां से दो रूट्स निकाल लिए, अल्फा और बीटा। अब वेरीफाई तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से आपको जीरोस निकालने हैं, तो क्या करें, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ x² माइनस 2 है, एक अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल नहीं दी गई है हमें, तो क्या करें इसमें, हम इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे लिख दिया, तो अभी समझाया था ये पूरी पावर है, तो ये आधी पावर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 की पावर 1/2 को अगर हम, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो हमने क्या करा, √2 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए a² माइनस b² आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे। क्या होती है a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b होता है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, यहां रख दीजिए। तो क्या होगा x प्लस √2, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो x प्लस a प्लस b मतलब x प्लस √2 और a माइनस b मतलब x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब वापस से दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करिए, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू माइनस √2 एंड x इक्वल टू प्लस √2। तो आपके पास फिर से दो वैल्यूज आ गई, इसको अल्फा इसको बीटा आप बोलेंगे और वेरीफाई कर लेंगे रिलेशन को,
ठीक है, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज √2। तो जीरोस का मतलब क्या होता है, आप पता है आपको, अल्फा और बीटा, और उसका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 दे रखी है। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, अल्फा और बीटा का, कितना दे रखा है, -12। ठीक है, बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो रूट्स के जीरोस के फॉर्म में है। तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो साइन होता है वो प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस, अगर और होता है टर्म्स तो माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चलता रहता है साइन। ठीक है, अब आप रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए जो कि है √2, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा की जो है -12, तो हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस इंटू माइनस माइनस। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हमको क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ठीक है, इसके जीरोस फाइंड करते हैं, x² माइनस √2x माइनस 12 इक्वल टू 0 कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, a और c का, तो 12 आ जाएगा, साइन के अलावा। ठीक है, सिर्फ नंबर्स का, तो 12 आ गया। अब ऐसे फैक्टर करेंगे 12 के कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और प्लस माइनस करने पे √2 आए। तो क्या करें, सबसे पहले तोड़ लेते हैं 4 और 3 में। ठीक है, 4 को फर्दर तोड़ लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे आपको √2 चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक 2 को और ब्रेक करना पड़ेगा √2 के फॉर्म में। अगर यहाँ √3 चाहिए होता तो 3 को फर्दर ब्रेक करना पड़ता √3 में। ठीक है, तो एक 2 को ब्रेक कर लेते हैं √2 और √2 में, और यहाँ 2 और यहाँ 3 है ही है। एक √2 को इसके साथ लगा दीजिए और एक √2 को इसके साथ लगा दीजिए, तो क्या होगा 3√2 इंटू 2√2। अब 3√2 इंटू 2√2 करेंगे 12 आएगा, और 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बच जाएगा। जैसे 3x में से 2x माइनस करते हैं 1x बचता है, इसी तरीके से 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बच जाएगा। अगर यहाँ पे √2 की जगह √3 चाहिए होता तो क्या करते, 3 के दो फैक्टर्स करते, √3 और √3, और 2 और 2 को एज इट इज रहने देते। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। आइए देखते हैं, x² √2 की जगह क्या लिख दें, माइनस और x ऐसी रहेगा, √2 की जगह आ जाएगा 3√2 माइनस 2√2 माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस x का मल्टीप्लाई कराइए, माइनस 3√2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2√2x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 3√2। यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन ले लीजिए 2√2, क्योंकि हम इसके सिमिलर करना है, तो यहां आ जाएगा x माइनस 12 अपॉन 2√2। अभी समझाया था कॉमन का मतलब क्या होता है, उस चीज से डिवाइड देना, इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 12 अपॉन 2√2 लिखा है तो ये तो चला जाएगा 6/√2 बचा। 6 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2/√2, और ये 2 की फुल पावर और ये 2 की आधी पावर, तो क्या बचेगी, 2 की आधी पावर ऊपर बचेगी। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, x माइनस 3√2 प्लस 2√2, और ये बचा x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व कर लिया तो क्या बन गया, 3√2 बन गया हमारा। अब देखिए दोनों चीजें सेम आ रही हैं, इसको एक बार लिख लीजिए और बचे हुए को एक बार लिख लीजिए, x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3√2, और x आ जाएगा माइनस का 2√2। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। हमने दोनों जीरोस अपने निकाल लिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो पहले पॉलिनोमियल को लिख ले, a² प्लस 9 x² प्लस 13x प्लस 6a
ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, और एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप देख पा रहे हैं, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर के क्रम में हमारे पास पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, बोल रहा है 1 0, पहला जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। आपको पता है हमारे पास दो जीरोस होते हैं, अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो कह रहा है एक जो जीरो है वो बराबर है दूसरे के रेसिप्रोकल के, तो अल्फा बराबर है 1 अपॉन बीटा के। इसका मतलब यही हुआ कि जो अगर हम या तो ये मान सकते हैं बीटा बराबर है 1 अपॉन अल्फा के, कुछ भी मान लो, या तो ये या तो ये, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर है। रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है 1 अपॉन। ठीक है, आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, तो क्या यूज करें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए, और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए। दो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स पता है हमको। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज रखते हैं तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे इस कंडीशन से ए की वैल्यू। अब रख के देखिए, यहाँ पे अल्फा रखेंगे, बीटा की वैल्यू क्या है 1 बाय अल्फा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए बी सी इक्वेशन से आते हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी, इसको कैपिटल ए बोल लीजिए थोड़ी देर के लिए। ए कैपिटल ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है ए स्क्वायर प्लस 9। कैपिटल बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, ये है 13। कैपिटल सी क्या होगा, ये पूरा कांस्टेंट जो है 6a। ठीक है, अब यहां पे रख दीजिए कोफिशिएंट्स को, माइनस बी की वैल्यू 13, ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9। अब आप देखिए एक हमारे पास इक्वेशन है, यहां से दो वेरिएबल्स हैं, एक अल्फा और एक ए, तो हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसको यूज करके देखते हैं इस वाली कंडीशन को, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, यहां पे रखिए वैल्यूज को, तो अल्फा ऐसी रहेगा, बीटा की वैल्यू 1 बाय अल्फा है इक्वल टू सी बाय ए, मतलब 6a अपॉन ए हमारा है ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये अल्फा से अल्फा कट गया, तो 1 इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारे पास बचा है जो कि है a, और हम उसको एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसको उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a को भी इधर ले आइए, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के साइड में लिख लीजिए, और दो नंबर ऐसे सोचिए मल्टीप्लाई कराने पे 9 आए और प्लस माइनस करने पे 6 आए, तो क्या ले दो नंबर्स 3 और 3 ले सकते हैं, और 3 प्लस 3 6 भी होगा, तो रख दीजिए, माइनस ए ऐसी रहेगा 6 की जगह 3 प्लस 3, माइनस ए का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से ए माइनस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन है -3, तो बचेगा a, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम आ गए, इसको एक बार लिख लीजिए और बचे हुए को भी एक बार लिख लीजिए, एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, तो दोनों से वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, a की 3 आ रही है, तो हमने क्या कर लिया, a की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड कर लिया। गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।